जनूबी अफ्रीका दूसरे टी20 के साथ सीरीज भी जीत गया। पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान पहली बार टी20 में 200 रन बनाने के बावजूद मैच हार गया। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। रीजा हेंड्रिक्स और वेंडरडिसन की धुआंधार बैटिंग, छक्के और चौके मार मार के पाकिस्तानी बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। रेजा ने 10 छक्के और 7 चौके लगाए, 117 रन बनाए। वेंडरडिसन ने भी खूब साथ दिया, 5 छक्कों और 3 चौकों के साथ 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 206 रन बनाए। साइम अयूब ने 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 98 रन बनाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मामलात की हतमी मंजूरी और आईसीसी की जानिब से आज ऐलान का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। फरवरी में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फ्यूजन फार्मूले के तहत खेला जाएगा। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। 2026 में भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत पाकिस्तान से कोलंबो में मैच खेलेगा। पाकिस्तान को एक और आईसीसी विमेन इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। चौक इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पीटीआई के लापता और जाँ बहक कारकुनों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। बैरिस्टर गौहर ने अपनी दरखास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और दीगर को फरीक बनाया है। 12 अफराद की फहरिस्त पेश करके दावा किया गया कि ये लोग 24 नवंबर के एहतजाज में जाँ बहक हुए। दरखास्त में 38 कारकुनों की फहरिस्त भी दी गई है और कहा गया है कि ये कारकुन गोलियां लगने से जाँ बहक हुए। तहरीक इंसाफ ने 139 कारकुनों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किए हैं। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज में जाँ बहक, लापता और जख्मी कारकुनों की फहरिस्तें भी जारी कर दी हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बैनुल अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में पारा -18, अस्तोर में -17 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में कम से कम 1, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4, लाहौर और पेशावर में 7, जबकि कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान 637, रुझान 244 और शेखुपुरा 242 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि फौजी अदालतों के फैसलों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। जो मुल्ज़िमान रिहाई के हकदार हैं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। जो मुल्ज़िमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रियायत दी जाए। जो मुल्ज़िमान जेल काट रहे हैं उनको मुतल्लिका जेल हुक्काम के हवाले किया जाए। जेल मैनुअल पर सख्ती से अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे का 85 मुल्ज़िमान के हुकूक पर असर नहीं पड़ेगा। आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर आफिया से मुलाकात की, 3 घंटा बात की, उनको बहुत तसल्ली दी और हुकूमत पाकिस्तान के साथ और भी जो उनका जो इनिशिएटिव है और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को लेके और ख़ुद इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। इतनी साल उसने सज़ा भुगत ली है तो अब उसको ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है रिलीफ दिया। कांग्रेसमैन और कांग्रेस वेमेन और सेनेटर्स की तरफ से एक बहुत ऐसे भी थे जिन्होंने स्ट्रेटली रिफ्यूज़ किया, बट बहुत ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत भरपूर अंदाज में हमें सपोर्ट करने का कहा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले उनकी रिहाई से मुतालिक भी फैसला करेगी। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मुलाकात में बताया उन्हें अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है।
मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू कर दी गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। सदर आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। खदशा जाहिर किया कि सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन से FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। सदर जरदारी ने यह एतराज़ भी उठाया कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम नहीं, फ़ाइन आर्ट्स की तालीम दाखिल है, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। अगर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में दीनी तालीम और फ़ाइन आर्ट्स साथ रखते हैं तो तनाज़ा होगा। इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वालों में तनाज़ा हो सकता है। सदर ने अरकान असम्बली को मदारिस से मुतालिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनज़र रखने की तजवीज़ भी दी। ज़राए के मुताबिक सदर के एतराज़ात पर वफाकी हुकूमत ने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार से मुलाकात। JUIFA ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने 16 और 17 दिसंबर को वफाकुल मदारिस के इजलास के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। तर्जुमान JUI ने कहा, लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। सदर की जानिब से मुजव्वज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताया जा रहा। असलम गौरी ने कहा कि सदर मुमलिकत के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन है। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं, एतराज़ात किस्तों में किए गए हैं। एक बार एतराज़ात का जवाब दिया गया, दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने चाहिए थे, उन्हें नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया था उसका जवाब दे दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घर फौरी बंद करने की हिदायत कर दी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली मनसूबों से मुतल्लिक इजलास में कहा कि दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत वाली शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मनसूबों को ही तरजीह दी जाए। बिजली की पैदावार के मनसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। ज़मीनी रवाबित, तवानाई, तालीम, ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। डिस्ट्रिक्ट यानिटेन में कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों के दवाओं के लिए मशहूर कंपनी का दौरा किया। कंपनी के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मेडिसन कंपनी को पंजाब में सरमायाकारी और रिसर्च सेंटर कायम करने की दावत दी। कहा, चीनी कंपनी के ताउन से सूबे में सेहत के मयार को मजीद बेहतर बनाएंगे। शंघाई में चीनी सोलर कंपनी के दौरे में कंपनी को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की पेशकश। सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में कहा, सोलर तवानाई की तलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पंजाब में माहौल दोस्त सोलर एनर्जी को फ़रोग दे रहे हैं। मरियम नवाज का टेक्नोलॉजी कंपनी का भी दौरा। कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। भारतीय शहर दिल्ली से जद्दा जाने वाली परवाज़ की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब होने पर जहाज़ लैंड करवाया गया। तिब्बी मुआयने के बाद मुसाफिर और जहाज़ वापस दिल्ली रवाना। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में बानी पीटीआर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR में कहा गया कि तमाम वकुआ का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वकुआ बानी PTI की ईमा और हुक्म पर हुआ। इस मंसूबे की गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत भी नामजद। मुकदमे में कहा गया कि बुशा बीबी और दीगर मुल्ज़िमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। PTI की क़यादत ने अवाम को फ़ौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे वकुआ हुआ। एहतजाज में ड्यूटी पर मामूर एक नामालूम ड्राइवर की गाड़ी ने 3 रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारी थी।
महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन इत्तेहाद का इजलास, तयशुदा तजावीज़ बानी के सामने रखने पर इत्तफाक। महमूद खान अचकजई ने बानी PTI की रिहाई के लिए हिकमत अमली के फुकदान की निशानदही की, ज़िली सतह पर एहतजाज का मशवरा दिया। कहा PTI क़यादत के फैसलों में अवाम से नुकसान हुआ। जियो न्यूज़ को हासिल अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में उमर अयूब ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पर मुल्क भर में अमल होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल पर बानी PTI ने लाहेमल दे दिया है, इस पर मिनवान अमल किया जाएगा। असद कैसर ने कहा कि इजलास में दीगर ऑपोजिशन से भी राबते का फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आर्मी कोर्ट से मुतालिक केस के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा अपने वकला से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए मुशावरत कर रहे हैं। हामिद रजा ने कहा कि मुज़ाकरात का पेशगी लाएअमल दे दिया है, मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, मुज़ाकरात की बात करना PTI का बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि मुज़ाकरात हों लेकिन बानी PTI की सपोर्ट ना हो तो मुज़ाकरात का स्टेटस क्या होगा। PTI का यू टर्न लेने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब तक तमाम फरीकैन राज़ी नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। शहबाज शरीफ ने तो कई बार कहा कि PTI से मुज़ाकरात होने चाहिए, PTI ने ही मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकराया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात का फोरम मौजूद है, इसे इस्तेमाल करें। पार्लियामेंट पर एतमाद बहाल होगा। एहतजाज में तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकुनान के जाँ बहक होने के दावे पर कहा, PTI जाँ बहक कारकुनान के वर्सा तो सामने लाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुज़ाकरात के टेबल पर हर मसले का हल निकल सकता है। पीपल्स लॉयर्स फोरम गुजरावाला डिवीजन के वक्त से मुलाकात में कहा, 26वीं तरमीम की वजह से जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाले अनासर का रास्ता बंद कर दिया। आईनी बेंच के क़याम में चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तारीख़ी किरदार है। मौजूदा वक्त में फौरी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, इख्तलाफ के बावजूद निज़ाम को चलने देना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान की प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा, इस हाइब्रिड निज़ाम पर मुल्क का पैसा लगा है, दोबारा इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं, हल सिर्फ कानून और आइन का निफाज है। एमल वली खान का सलीम साफ़ी के साथ तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 5 रोज़ में 43 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब ज़िला लकी मरवत में ऑपरेशन में 6 खवारिज मारे गए। 9 दिसंबर से खैबर पख्तूनख्वा में 18 खवारिज हलाक हुए। 13 दिसंबर को बलूचिस्तान में मुसाखेल और पंजगोड़ में 2 अलग अलग ऑपरेशन में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 9 दिसंबर से बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हरडाई में CTD ऑफिस पर दस्ती बम हमला और फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। पंजगूर में फायरिंग से नेशनल पार्टी का मकामी रहनुमा अब्दुल गफूर बलोच जाँ बहक। खारान में मुलजिमान ज़ेर तामीर इमारत के करीब 2 दस्ती बम फेंक कर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब खुसूसी ट्रांसमिशन में। इतवार शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस का राइडर जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में इस साल डाकुओं के हाथों जान से जाने वाले शहरियों की तादाद 110 हो गई है। कराची सुपर हाईवे पंजाब बस अड्डे के करीब गाड़ी की टक्कर से 13 साल का लड़का जाँ बहक। रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 482 हो गई। आज़ाद कश्मीर में धनवाहाड़ी गला के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा जंगलात का अमला मकामी अफराद के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ। आग से सैकड़ों दरख्त जल गए हैं।
गजा पर इस्राएली हमलों में 66 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पोस्ट ऑफिस को भी निशाना बनाया। लबनान से सीज फायर की खिलाफ वर्जी। इस्राएल का सरहदी इलाके ख़याम में ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह रुकन को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फजाइया ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रही है। इसराइली मीडिया ने दावा किया इसराइली फौजी हुकाम ने आइंदा लाहे अमल तय करने के लिए इजलास शुरू कर दिए हैं। शाम के फजाई दिफाई निज़ाम को जुज़वी तौर पर नाकारा बना दिया और हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया है। इन इक़दामात के बाद ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले का सुनहरी मौका है। इसराइली मीडिया के दावों पर कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। शाम के माजूल सदर बशारुल असद की रवानगी का इंतजाम रूसी वज़ीर ख़ारजा ने करवाया। खबर एजेंसी के मुताबिक सरगई लारूफ ने कतर और तुर्की के जरिए हयात तहरीर से असद की रवानगी में मदद पर काम किया। लारूफ ने पड़ोसी मुल्कों से यकीन बनाए कि रूसी तैयारे को निशाना बनाने या रोकने से बाज रहा जाए। बशारुल असद ने अपनी मीडिया एडवाइज़र को तकरीर लिखवाने के लिए सदारती महल बुलवाया और खुद गायब हो गए। बशारुल असद ने आखिरी रात वज़ीर आज़म मोहम्मद जलाली की तशवीश के जवाब में कहा, कल देखेंगे। बशारुल असद ने फरार होने का इकदाम रिश्तेदारों और करीबी साथियों, फौजी हुक्काम से खुफिया रखा। साबिक सदर ने फौजी क़यादत को रूस का तैयारा इमदाद लेकर आने की झूठी इतला दी थी। असद ने अपने भाई माहिरुल असद और करीबी रिश्तेदारों से फरार का मंसूबा पोशीदा रखा। बशारुल असद ने साथियों से घर लौटने का कहा और गाड़ी में हवाई अड्डे की तरफ चले गए। लंदन में ट्रेन और ट्यूब के किरायों में 4.5% से ज़ायद इजाफा। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के रोज़ाना के किराए की हद में जोन के हिसाब से 50 से 70 पेंस बढ़ जाएंगे। बस और ट्राम से 1 घंटे के दौरान जितनी बार चाहे सफ़र करने का किराया 1 पाउंड पर मुंजमद रहेगा। इतलाक आइंदा बरस मार्च से होगा। मेयर सादिक खान कहते हैं किरायों में इजाफे से हासिल होने वाली रकम ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की सर्विसेज में इन्वेस्ट की जाएगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डे लाइट सेविंग टाइम के खात्मे पर जोर। कहा उनकी जमात दिन की रोशनी की बचत को ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगी। डे लाइट सेविंग टाइम अमरीकियों के लिए नागवार और बहुत महंगा है। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतब मेले का आज तीसरा दिन। तलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतब मेले में 17 ममालिक के नाशरीन शरीक हैं। ड्रामा प्ले किया है, कभी मैं कभी तुम, तो आपकी इसमें एंडिंग नहीं दिखाई गई, तो आप क्या इस ड्रामे में मर गई या बच गई? आप मरी या बच बच गई तो मैं यहाँ पे हूँ ना। आप गुजरावाला कब तशरीफ ला रहे हैं? गुजरावाला में क्या खिलाएंगे आप? हमारे चिड़े बहुत मशहूर है। जी जी, चिड़े मैंने देखी। मैंने चिड़े जो होते हैं, आपको चिड़िया का पता है? चिड़िया का, हाँ, चिड़िया, क्योंकि चिड़ा सुबह सुबह चला जाता है काम। क्या मुकाबला हुस्न जीतने वाला हकीकत में भी खूबसूरत होता है? ताबिश हाशमी ने अदाकारा अरीज चौधरी से ये सवाल क्यों किया? अरीज ने ऐसा क्यों कहा कि इंसानों को काटने में उनका कोई सानी नहीं? मिली अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी अदाकार, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर का यौम पैदाइश। राज कपूर आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं।